हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। यह हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सेकंड वीडियो है और आज की वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। कल जो हमने पढ़ा ना, कल हमने थ्योरी पढ़ी, आज हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। और पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए वो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले हम जो फॉर्मूलेस थे उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है ये कि जब भी ऐसा लिखा हो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो साइन से साइन हम काट सकते हैं कब? जब थीटा अपने प्रिंसिपल डोमेन में होता है। तो ये यहीं पे ऐसा ही लिखा हुआ है, जब थीटा अपने प्रिंसिपल डोमेन में होता है तब इसकी वैल्यू थीटा होती है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसे हम एक्स कब लिख सकते हैं? जब एक्स अपने डोमेन में होगा। और मैंने सबके डोमेन आपको बता चुका हूँ कि साइन इनवर्स एक्स इसका डोमेन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, कॉसिक इनवर्स एक्स, सीक इनवर्स एक्स, इनका डोमेन क्या होता है। ठीक है, वो ये लिखे हुए हैं। और अब यदि इन्वर्स के अंदर, इन्वर्स फंक्शन के अंदर यदि नेगेटिव आ जाता है, जैसे साइन इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स, तो साइन टेन कॉसिक जो कि एक फैमिली के हैं, इनमें यदि नेगेटिव आता है तो नेगेटिव बाहर आ जाता है बिना किसी टेंशन के, मतलब डायरेक्ट आप नेगेटिव बाहर निकाल सकते हो। लेकिन जब कॉस की बारी आती है, कॉस फैमिली, कॉस कॉट सीक, तो इसमें डायरेक्ट नेगेटिव बाहर नहीं आता, नेगेटिव बाहर आता है इस फॉर्मेट में, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स या फिर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सीक इनवर्स एक्स। और इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो ये वाला फॉर्मेट आपको याद रखना है। ठीक है, और ये बात भी आपको ध्यान रखना है, जब भी इन्वर्स फंक्शन में अंदर नेगेटिव आएगा तो हमारा पहला काम होगा नेगेटिव को बाहर करना। अब वो यदि इस फैमिली का है तो डायरेक्ट बाहर हो जाएगा, इस फैमिली का हुआ तो इस फॉर्मेट में बाहर होगा, लेकिन हमारा पहला काम होगा कि पहले नेगेटिव को बाहर करिए। ठीक है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, क्योंकि इसके बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं अलग अलग तरीके से। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाय 2। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाय 2। सीक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स, ये भी होता है पाई बाय 2। लेकिन एक्स अपने डोमेन में होना चाहिए। ठीक है, और डोमेन क्या है वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और ज़्यादातर डोमेन में ही होता है, लेकिन आपको फॉर्मूले याद होना। ये फॉर्मूले मेन, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। इसी तरह टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। और एक ये वाला फॉर्मूला भी होता है, लेकिन कब? जब एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं और एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन 1 होता है। वैसे इसके क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं वाली प्रॉपर्टी। क्वेश्चन सिर्फ इन दोनों क्या है। अब ये 3 फॉर्मूले, इसके क्वेश्चन भी बहुत आए हैं। ये वाला जो फॉर्मूला है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है 2 टेन इनवर्स एक्स का। और ये फॉर्मूला ये भी है 2 टेन इनवर्स एक्स का, और ये फॉर्मूला ये भी है 2 टेन इनवर्स एक्स का। तो 2 टेन इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले हैं, एक टेन के फॉर्म में, एक साइन के फॉर्म में और एक कॉस के फॉर्म में। तीनों को आपको याद रखना है। इसके क्वेश्चन आया है ना बहुत से। अब ये साइन इनवर्स एक्स को हम साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स को लिख सकते हैं कॉसिक इनवर्स एक्स, क्योंकि दोनों सेम फैमिली के। इसी तरह कॉस और सीक दोनों सेम फैमिली के हैं, तो इसे भी लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स को लिख सकते हैं सीक इनवर्स एक्स। ठीक है, टेन और कॉट ये सेम फैमिली के नहीं है, इसलिए इसमें कंडीशन लग गई कि यदि लिखा हो टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, तो कॉट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? कॉट इनवर्स एक्स ये कब लिख पाएंगे? जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, और यदि एक्स लेस देन 0 होगा तब हम लिखेंगे कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जब भी एक्स नेगेटिव होगा तब ये फॉर्मेट आएगा, और एक्स पॉजिटिव होगा तब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस पर आ जाइए, एक एक करके हम क्वेश्चन करते हैं। पहले हम एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर हम चलेंगे जो हमारे एग्जाम में है वो क्वेश्चंस पर। ठीक है, आपको पहले पॉज करना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पॉज करके सॉल्व करिए, फिर यदि नहीं बनता है तो मैं जो कर रहा हूं उसे देखिए। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई है तो वो हमसे वाई के बारे में पूछ रहा है, मतलब साइन इनवर्स एक्स की रेंज पूछ रहा है वो। और साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल में। तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अब सेकंड देखिए, टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सीक इनवर्स माइनस 2। तो टेन इनवर्स रूट 3 का आंसर क्या आएगा? 10 किस एंगल पर रूट 3 होता है? तो वो होता है पाई बाय 3 पर। माइनस, अब लिखा हुआ है सीक इनवर्स माइनस 2, तो सीक के अंदर आ गया नेगेटिव,
और सीक इन्वर्स किस फैमिली का है, तो वो है कॉस इन्वर्स फैमिली का। तो इसका नेगेटिव बाहर कैसे आएगा, पाई माइनस सीक इन्वर्स 2। अब सीक किस एंगल पर 2 होता है, जिस एंगल पर कॉस 1/2 होता है। तो कॉस किस एंगल पर 1/2 होता है, तो वो होता है पाई/3 पर। तो क्या आएगा इसका आंसर, 2 पाई/3 माइनस पाई, तो माइनस पाई/3। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5। हमें इसकी वैल्यू बताना है, कैसे सॉल्व करेंगे। हमें वैल्यू पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये इक्वल टू होता है पाई/2 के। तो हम क्या करते हैं, इस कॉस को चेंज कर लेते हैं साइन में। तो जब कॉस साइन में चेंज होगा तो क्या होगा, और ये हमें 888 भी दिख रहा है 3 4 5 का, तो साइन में लिखेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 4/5 प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 4/5। तो इसका आंसर क्या आ गया, पाई/2। हमने इस फॉर्मूले को कैसे याद किया, साइन इनवर्स ऑफ डब्बा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ डब्बा इक्वल टू होता है पाई/2 के। अब ये डब्बे की वैल्यू दोनों में सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर डब्बे की वैल्यू है 4/5, तो इसलिए इसका आंसर आ गया पाई/2। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को देखो, हमें प्रिंसिपल वैल्यू बताना है, सीक इनवर्स 2/√3 की। तो सीक इनवर्स किस एंगल पर 2/√3 होता है, जिस एंगल पर कॉस √3/2 होता है। तो किस एंगल पर होता है √3/2, तो वो होता है 30 पर, मतलब पाई/6 पर। तो ऑप्शन नंबर ए। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, हमें प्रिंसिपल वैल्यू बताना है कॉट इनवर्स √3 की। तो कॉट किस एंगल पर √3 होता है, तो वो होता है पाई/6 पर। क्लियर। अच्छा, क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/√3, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी देख लिया कि जब ये पॉजिटिव होता है, x पॉजिटिव होता है, तब हम ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन यदि लिखा होता कॉट इनवर्स -√3, तो तब क्या हम इसे लिख सकते, tan इनवर्स -1/√3, तब ऐसा नहीं लिख सकते। तो फिर कैसे सॉल्व करते, तो हम क्या करते, ये इस नेगेटिव को पहले पॉजिटिव में चेंज करते। तो कॉट किस फैमिली का है, तो वो है कॉस इनवर्स फैमिली का। तो इसको नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे आता, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। तो अब इसे चेंज कर लो, पाई माइनस tan इनवर्स 1/√3। तो अब ये हो सकता है पाई माइनस tan किस एंगल पर √3 होता है, किस एंगल पर 1/√3 होता है, तो वो होता है पाई/6 पर। तो इसका आंसर आ जाता 5 पाई/6। ठीक है, ये इसका आंसर आया। या तो डायरेक्ट सोच लो कि कॉट किस एंगल पर -√3 होता है, तो वो होता है 5 पाई/6 पर। ठीक, मतलब 150 पर, इसे क्या बोलते हैं 150 डिग्री। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो, हमें प्रिंसिपल वैल्यू बताना है कॉस इनवर्स एक्स की। मतलब वो हमसे पूछ रहा है कॉस इनवर्स एक्स की रेंज। तो कॉस किस इंटरवल में डिफाइन होता है, मैंने आपको बताया था कॉस को किस इंटरवल में डिफाइन किया था, उसका प्रिंसिपल डोमेन क्या था, वो था 0 से लेकर पाई क्लोज इंटरवल में। तो ये है कॉस। तो जब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट किया था, तो जो इसका प्रिंसिपल डोमेन था ये बन गया था रेंज। रेंज किसका, कॉस इन्वर्स एक्स का। और कॉस इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स और सीक इन्वर्स एक्स, ये तीनों डिफाइन होते हैं 0 से लेकर पाई तक, लेकिन कॉस होता है क्लोज इंटरवल में। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सी। ठीक है। और बी को देखिए, बी में है ओपन इंटरवल में 0 से पाई, तो ये किसकी रेंज है, तो ये रेंज है कॉट इनवर्स एक्स की। क्लियर। ए काय की है, तो ए तो हमें पता है साइन इनवर्स एक्स, और डी, तो डी तो किसी की नहीं है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, हमें कॉसिक इनवर्स एक्स, इसकी रेंज बताना है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसिक इनवर्स एक्स। तो कॉसिक इनवर्स एक्स मतलब -पाई/2 से +पाई/2 के बीच की बात हो रही है, लेकिन कॉसिक इनवर्स एक्स है तो इसमें मिड वैल्यू हट जाएगी। मिड वैल्यू क्या है इसकी, 0। हमने ऐसे याद किया था ना, क्लोज ओपन मिड वैल्यू हटाओ, तो मिड वैल्यू है इसकी 0। तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा डी। तो ये जो रेंज है ये है कॉसिक इनवर्स एक्स। फर्स्ट ये किसकी है, तो ये है tan इनवर्स एक्स, ये है साइन इनवर्स एक्स की। ठीक है,
और ये तो किसी की नहीं है। समझ गए? तो आपको रेंज सबकी याद होना चाहिए, कुछ भी पूछ सकते हो। जैसे यहाँ पर कॉसिक पूछ लिया, टेन पूछ सकता है, सीक पूछ सकता है, सीक इनवर्स। क्लियर? अब 7th क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई, और हमसे एक्स की वैल्यू पूछिए। कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो कॉट इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स, इसे लिखा जा सकता है पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। इसे ऐसा लिखा जा सकता है, तो हम लिखते हैं, तो 3 tan इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहां से tan इनवर्स एक्स इक्वल टू आ गया पाई बाय 4, पाई बाय 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अब 8th क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स कॉस ऑफ 33 पाई बाई 5। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इसे सॉल्व करो। तो 33 पाई बाय 5, इसे क्या लिख सकते हैं हम? इसे सॉल्व करना मैंने आपको बताया था कि 5 का टेबल पढ़ो, तो जो 33 के पास हो, तो 5 6 का 30, 5 इंटू 6, 5 6 का 30 किया ना, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं कॉस 6 पाई, 30 आ गया, हमें 3 और चाहिए, तो प्लस 3 पाई बाय 5। तो कॉस 6 पाई प्लस थीटा, ये काय में आएगा? कौन से क्वाड्रेंट में? 6 पाई यहाँ पर आएगा। 6 पाई प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें पॉजिटिव होगा, तो कॉस 3 पाई बाय 5, और बाहर चल रहा है साइन इनवर्स। अब क्या लिखें? तो कॉस को हमें साइन में चेंज करना होगा, तभी तो साइन से साइन कटेगा, मतलब साइन इनवर्स से साइन। तो कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5, ऐसा लिख सकते हैं, और बाहर चल रहा है साइन इनवर्स। तो बस अब साइन से साइन गया, तो आंसर आ गया पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5। क्या आ गया आंसर? तो माइनस पाई बाय 10। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? अब 9th क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में हमें डोमेन बताना है इस फंक्शन का, कॉस इनवर्स 2x माइनस 1। तो पहले तो आप मुझे बताइए कि कॉस इनवर्स x इसका डोमेन क्या होता है? तो कॉस इनवर्स x और साइन इनवर्स x, इन दोनों का डोमेन सेम होता है। तो इनका डोमेन क्या होता है? तो इनका डोमेन वही होता है जो साइन x और कॉस x इनकी रेंज होती है। और साइन x कॉस x की रेंज क्या होती है? -1 से लेकर 1 तक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो रेंज होती है वही डोमेन बन जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो इन दोनों का डोमेन होगा -1 से लेकर 1 तक। डोमेन मतलब x की वैल्यू, ये तो पता है ना। और इस क्वेश्चन में x की यहाँ पे दिया हुआ है 2x माइनस 1, तो मतलब 2x माइनस 1 इसकी वैल्यू इस इंटरवल में लाई करना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम? तो हम लिखेंगे 2x माइनस 1, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो। तो अब क्या करते हैं? पूरे में 1 प्लस कर देते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x और ये बन जाएगा 2। अब क्या करें? पूरे में 2 से डिवाइड कर दो, तो ये तो 0 है, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 1। मतलब x की वैल्यू लाई कर रही है 0 से लेकर 1 तक, तो क्लोज इंटरवल में 0 से 1। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? डोमेन कैसे सॉल्व करना है? तो आपको सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन पता होना चाहिए, जो कि आसान है, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज है वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन हो गया। क्लियर? तो फिर ये वाला क्वेश्चन करिए, इसमें भी हमें डोमेन निकालना है इस फंक्शन का। फंक्शन क्या है? साइन इनवर्स रूट ऑफ x माइनस 1। तो x की जगह पे क्या लिखा हुआ है? x की जगह पे लिखा हुआ है रूट ऑफ x माइनस 1। तो इसकी वैल्यू लाई करेगी -1 से +1 के बीच। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो। तो हम क्या करते हैं? पूरे को स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ तो हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 1। यहाँ पर क्या आएगा? यदि आपने पुराने लेक्चर अच्छे से देखें तो आपको पता होगा, जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0। क्लियर? अब क्या करें? पूरे में 1 प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू लाई कर रही है 1 से लेकर 2 तक क्लोज इंटरवल में। लेकिन अभी आपको फाइनल आंसर नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है रूट ऑफ x माइनस 1।
तो आपको इस फंक्शन का डोमेन को भी ध्यान रखना है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आता, तो इसका डोमेन क्या होगा, x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से इनइक्वालिटी सॉल्व हो रही है x ग्रेटर देन इक्वल टू वन, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी होना चाहिए। और हमारे फाइनल आंसर इसमें भी x की वैल्यू आ रही है 1 से लेकर 2 तक, मतलब 1 से बड़ा है, मतलब हम ये वाला आंसर फाइनल ले सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया ए। क्लियर हुआ? यदि आपने डोमेन की वीडियो नहीं देखी है इनइक्वालिटी में तो वो देख लें। मैंने आपको बताया डोमेन में 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। फर्स्ट क्या था कि रूट के अंदर जो भी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, लॉग में जो भी है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और यदि कोई डिनोमिनेटर में कुछ है तो वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, इन 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर रूट दिख गया तो हमें ये वाली इनइक्वालिटी भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये इसका डोमेन भी ध्यान रखना है। तो इसका डोमेन क्या होता है, x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अभी तो दोनों में आंसर सेम आया, मतलब फाइनल यही आंसर आया, तो आप यदि डायरेक्ट भी लगाते तो भी सही होता। लेकिन यदि कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें इस इनइक्वालिटी का भी यूज़ हो रहा है तब, तो इसलिए आपको इसके डोमेन का भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना होता है। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता है। जैसे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व जब हमने किया, याली इनइक्वालिटी को, तो क्या आया नंबर लाइन में 1 से लेकर 2 तक, ये 1 ये 2 क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पर आएगा डॉट। और जब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, याली डोमेन में क्या आया, x की वैल्यू ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, मतलब यहाँ पर डॉट और ऐसा। लेकिन इसका हमें इंटरसेक्शन लेना होता है, इंटरसेक्शन मतलब ये वाली वैल्यू, तो आया 1 से लेकर 2 तक। समझ आ रहा होगा? ठीक है। अब 11th क्वेश्चन को देखो, क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 0। कॉस को यहां पर ले आते हैं, क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 0। तो किस एंगल पर कॉस की वैल्यू 0 होती है, तो वो होती है π/2 पर। तो यहां पर क्या आ गया, साइन इनवर्स 2/x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो यहीं पर दिख रहा है कि x की वैल्यू 2/3 होगी, तभी तो π/2 होगा ना, क्योंकि साइन इनवर्स डब्बा प्लस कॉस इनवर्स डब्बा इक्वल टू होता है π/2 के। तो दोनों डब्बे की वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होना चाहिए, x की वैल्यू होनी चाहिए 2/5। तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अब 12th क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 3π/2। तो क्या हम कॉस से कॉस काट सकते हैं, तो नहीं काट सकते, क्योंकि ये प्रिंसिपल डोमेन में नहीं है। यदि ये -π/2 से +π/2 के बीच में होता तब हम काट सकते थे, पर अभी हम नहीं काट सकते। तो कॉस ऑफ 3π/2 इसकी वैल्यू क्या होती है, 3π/2 होता है यहाँ पर, 3π/2 मतलब 270, और यहाँ पर कॉस की वैल्यू होती है 0। तो ये लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 0। अब किस एंगल पर कॉस की वैल्यू 0 होती है, तो उसका आंसर हो गया π/2। π/2 पर कॉस की वैल्यू 0 होती है, 3π/2 पर भी कॉस की वैल्यू 0 होती है, लेकिन इसका आंसर 3π/2 क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें आंसर देना होता है इसकी रेंज में। कॉस इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 से +π/2 तक। ठीक है, ऑप्शन में ये भी है, पर ये आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि इसकी रेंज में नहीं है। तो जो रेंज में नहीं है, तो पहली बात तो पहले ही उसे हटा दिया करो, ये तीनों ऑप्शन उसकी रेंज में नहीं है। तो यदि आप सॉल्व नहीं भी करते तो डायरेक्ट ऑप्शन से देख के बता सकते थे कि इसका आंसर ए आ रहा है। क्लियर? तो 3π/2 आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा π/2। अब 13 क्वेश्चन को करो, क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू सीक इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। सॉल्व करो। 2 इंटू सीक किस एंगल पर 2 होता है, जिस एंगल पर कॉस 1/2 होता है। तो कॉस 1/2 किस पर होता है, π/3 पर, प्लस साइन इनवर्स 1/2, तो साइन किस एंगल पर 1/2 होता है, π/6 पर। तो सॉल्व करो, तो क्या आ रहा है, 4π + π मतलब 5π/6, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? 14th क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 4π/5। हमसे वैल्यू पूछ रहा है cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y की। कैसे सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं π/2 माइनस cot इनवर्स x। इसी तरह tan इनवर्स y को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस cot इनवर्स y इक्वल टू दिया हुआ है 4π/5। तो π/2 प्लस π/2 क्या आएगा, पाई माइनस cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू क्या चल रहा है,
4π/5। तो यहाँ से cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, इसकी वैल्यू क्या आएगी? पाई माइनस 4π/5। फाइनल वैल्यू आ गई π/5, ऑप्शन नंबर ए। अब आपको ये पैटर्न याद रखना है, ठीक है, हर बार ऐसे सॉल्व नहीं करना है। ये पैटर्न याद रखना है कि जब भी ऐसा दिया हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसकी कुछ वैल्यू दी हो और हमसे cot के बारे में पूछे, tan के बारे में दिया है और cot के बारे में पूछ रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो वैल्यू है इसे हम पाई से माइनस कर देंगे, पाई माइनस 4π/5, जब भी इस पैटर्न में क्वेश्चन दिया होगा। इसी तरह यदि साइन और कॉस के बारे में दिया हो, मतलब हमें दिया हो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू कोई वैल्यू और हमसे पूछेगा वो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, कैसे सॉल्व करेंगे? तो पाई से ये वैल्यू माइनस कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेट आगे जाके पाई से ही माइनस करना है, क्योंकि हम इसे कैसे लिख रहे हैं? π/2 माइनस कॉट इनवर्स x, तो π/2 जोड़ के पाई बन जाता है। इसी तरह यदि सीक और कॉसिक के बारे में दिया हो तब भी यही फॉर्मेट लगेगा, मतलब पाई से माइनस कर देंगे। वो तीन फॉर्मूले जो थे ना बड़े, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, ऐसी tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, इसी तरह सीक इनवर्स x प्लस कॉसिक इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये तीनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, मतलब पता तो होते हैं पर यूज़ कैसे करना है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में यूज़ होते हैं। बाकी ये क्वेश्चन का आप पैटर्न याद रखिए। क्लियर? अब 15th क्वेश्चन करिए, क्या लिखा है? साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स में माइनस बाहर आ जाता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये लिखा है 1/2। तो ये π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2, तो साइन 1/2 किस एंगल पर होता है? π/6 पर। तो इसे सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 2π/6, 3π/6 मतलब π/2 और बाहर चल रहा है साइन, तो साइन π/2 क्या होता है? 1, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? 16 देखो क्या लिखा है? साइन ऑफ tan इनवर्स x, इनवर्स फंक्शन अंदर है, क्या बताया था? इसे t मान लो या कुछ भी मान सकते हैं, हमने a माना, चलो। तो x इक्वल टू क्या आया? tan a, और ये फंक्शन क्या बन गया जब a माना? तो साइन a। तो tan a इक्वल टू x है, तो साइन a क्या होगा? ये हमने ट्राइंगल बनाया, ये x/1 है, मतलब ये 1 है, तो ये क्या होगा? x² + 1। तो साइन इक्वल टू क्या होगा? x/√x² + 1, आंसर डी। क्लियर? लेकिन हर बार ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है कि ऐसा लिख रहा है, इसे a मान लिया और फिर करके देखा। डायरेक्ट इसी में देखो कि tan इनवर्स क्या है? tan इनवर्स x है, तो डायरेक्ट ट्राइंगल बनाओ x/1 और ये हो गया लेंथ √x² + 1। तो अब इसे साइन में चेंज करना है, साइन इनवर्स में, तभी तो साइन से साइन कटेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ x/√x² + 1, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो हर बार ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेथड ये है। क्लियर? अब 17th क्वेश्चन देखिए, पॉज करिए, सॉल्व करने का ट्राई करिए। इसमें क्या लिखा हुआ है? 1 + cos x और 1 - cos x। तो हम 1 + cos x, इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 2 cos² x/2। इसी तरह इसमें लिखा हुआ है 1 - cos x, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 2 sin² x/2। तो वैल्यू रख दो, तो क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ, अब रूट के अंदर 1 + cos x, तो ये वैल्यू जाएगा तो क्या आएगा? √2 और cos² x, ये रूट के अंदर रहेगा। तो जब भी रूट के अंदर x² होता है मान लीजिए, तो बाहर कैसे आता है? ± x के साथ। तो यहाँ पर जब cos² अंदर जाएगा तो वो प्लस के साथ बाहर आएगा या माइनस के साथ, तो वो बताएगा ये इंटरवल। इसलिए ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें इंटरवल का यूज हो गया। इंटरवल क्या दिया हुआ है? एक्स का हमें एक्स का इंटरवल दिया हुआ है पाई से लेकर 3π/2 तक। मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? ये है पाई और ये है 3π/2, तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। लेकिन हमें x/2 से मतलब है, x नहीं x/2 का निकालना है, तो क्या करते हैं? सम में बाई 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 4। तो x/2 का इंटरवल क्या हो गया? π/2 से लेकर 3π/4, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो इसलिए जब cos² रूट में जाएगा तो नेगेटिव के साथ बाहर आएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे -cos x प्लस, अब 1 - cos x, ये क्या है? 2 sin² x/2,
तो साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये तो प्लस आएगा, तो √2 साइन एक्स बाई टू, अच्छा ये एक्स बाई टू है, ठीक है, अपॉन नीचे √2 माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस √2 साइन एक्स बाई टू। अब इसे सॉल्व कर दो, तो √2 तो पहली बात सबसे कट रहा है, चारों में है क्योंकि √2, और हमने ऊपर नीचे माइनस कॉमन लिया, क्या आएगा, tan इनवर्स कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन नीचे आएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। तो ये फॉर्मेट दिख गया होगा, दिखा कि नहीं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसे हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4 माइनस एक्स, इसे हम लिख सकते हैं tan π/4 माइनस एक्स बाई टू। तो 10 से 10 कट जाएगा तो आंसर आएगा π/4 माइनस एक्स बाई टू। समझ आ गया, बढ़िया आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें इंटरवल का यूज हो गया, तो ये क्वेश्चन को अच्छे से करना है ध्यान से, ठीक। सेकंड, ये 18th क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स x इक्वल टू वाई। हमें y के बारे में बताना है, मतलब tan इनवर्स x की रेंज बताना है। tan इनवर्स x की रेंज क्या होती है, -π/2 से लेकर +π/2 तक, लेकिन ओपन इंटरवल में, इसलिए ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। ये वाला आंसर होता है साइन का, जो b है ना, b है साइन इनवर्स x और ये है tan इनवर्स x, ठीक। अब इस क्वेश्चन को तो आप ही कर लेना क्योंकि ये तो आसान है। बस यहाँ पे ध्यान देना कि ये कॉट के अंदर नेगेटिव है, तो नेगेटिव डायरेक्ट बाहर नहीं आएगा क्योंकि कॉट है कॉस वाली फैमिली का, कॉस इनवर्स एक्स फैमिली का है ना, इसलिए डायरेक्ट बाहर नहीं आएगा, पाई माइनस करके बाहर आएगा, तो इसे आप लोग कर लेना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन √2। तो हमें क्या करना है, अब जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स है तो हम अंदर भी साइन एक्स बनाना चाहते हैं, तभी तो साइन एक्स से साइन एक्स कटेगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स अपॉन √2 प्लस कॉस एक्स अपॉन √2। फिर क्या लिख सकते हैं इसे, साइन एक्स इंटू 1/√2 प्लस कॉस एक्स इंटू 1/√2। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला दिख गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का, क्योंकि ये क्या है 1/√2 क्या है, इसे हम लिख सकते हैं कॉस π/4। तो ये आ जाएगा साइन एक्स कॉस π/4 प्लस कॉस एक्स साइन π/4, और बाहर चल रहा है साइन इनवर्स, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का x प्लस π/4। तो साइन से साइन गया तो ये आ गया x प्लस π/4, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आसान था, बस सोचना है आपको कि इसे कैसे साइन में बदले, ठीक है। वहाँ पर यही सोचना है हमें कि किस तरह से इस इनवर्स को हम हटाएं। तो हटेगा कैसे, जब बाहर साइन है तो अंदर भी साइन बनाना पड़ेगा, तो वो ऐसे बनेगा, ठीक। ये वही फॉर्मेट में क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट याद रखना कि देखिए दोनों साइन में दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, और हमसे कॉस के बारे में पूछ लिया, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। क्या बताया था मैंने, जो भी वैल्यू दी हुई है 2π/3 इसे पाई से माइनस कर दो, क्या आ रहा है π/3, तो आंसर बी। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप फॉर्मेट याद कर लो कि जब भी साइन एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है और हमसे कॉस के बारे में पूछा है तो ऐसे ही करना है, पाई माइनस वो जो वैल्यू है। इसी तरह इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, वो टेन के फॉर्म में दिया था और हमसे कॉट के बारे में पूछा था, तो उसमें भी यही किया था। इसी तरह यदि सीक के फॉर्म में दिया हो और कॉसिक के बारे में पूछा हो तब भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आप याद रख लीजिए। तो इसका आंसर आ गया π/3। इस क्वेश्चन को देखो, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू दिया है π/4, हमें इसकी वैल्यू बताना है। तो ये फॉर्मूला तो हमें पता है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू π/4 दिया हुआ है। तो tan को हम यहाँ ले जाते हैं, क्या आएगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू tan π/4 मतलब 1। तो यह आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई। तो एक्स वाई को इधर ले आओ, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू क्या है 1, और इसी की वैल्यू हमसे पूछा है,
आंसर ए। आसान था। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या लिखा है, cos इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3। इसकी वैल्यू बताना है और ऑप्शन देखिए सारे tan के फॉर्म में, तो cos को भी tan में चेंज कर लो और हमें ट्रिपल एट तो देखी गया है 3 4 5, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स को tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स a प्लस बी मतलब 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस a इंटू बी मतलब 3/4 इंटू 2/3। तो इसे सॉल्व करो, क्या आ रहा है ऊपर, 9 और 8 17 बटे 12 में 6 गए 6, तो tan इनवर्स 17/6, ऑप्शन नंबर ए। आसान था। अब इसे सॉल्व करो, हमें इसकी वैल्यू बताना है, x की वैल्यू बताना है, लेकिन कंडीशन ये दी हुई है साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/6। हमें वैल्यू पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, कॉस से कॉस गया तो ये आ रहा है 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/6 प्लस π/2। तो इसे ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, तो 4 π/6, तो 2 से ये 2 गया और 2 से 3 तो π/3, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू π/3। तो x की वैल्यू क्या आएगी, साइन π/3, और साइन π/3 क्या होता है, √3/2, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। अब ये फॉर्मूला याद है आपको, tan a प्लस बी प्लस सी का क्या होता है, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a। ठीक है, तो इसी के बेस पर इनवर्स वाला फॉर्मूला भी होता है, क्या है वो फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सेम वैसी फॉर्मूला है जैसा ये है, तो याद करना आसान है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू है π/2 के। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। तो ये फॉर्मूला लगा दो, तो इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू दिया है π/2 के। तो tan इनवर्स को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू tan π/4 π/2। और tan π/2 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड कब होगा, जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। tan π/2 क्या होता है, या तो नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। तो ये जब जीरो होगा तभी तो ये नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट होगा। तो ये इसको इक्वल जीरो रख दो, तो ये क्या आएगा इसका इक्वेशन, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये जीरो कब होगा, जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन है, मतलब इन्होंने इक्वल 1 नहीं रखा तो डी आंसर आ गया। ठीक है, 1 उस साइड ही रहने दिया। इसी क्वेश्चन में यदि π/2 की जगह 0 दिया होता या फिर पाई दिया होता, तब इसका आंसर क्या आता है, तो कौन सा रिलेशन सही होता, tan 0 क्या होता है, tan 0 हो जाता है 0, मतलब यहाँ पर हो जाता है 0, मतलब न्यूमरेटर को 0 होना पड़ता, तो इसकी वैल्यू इक्वल हो जाती है 0 के। कौन सा ऑप्शन आता, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, π/2 भी दे सकते हैं या फिर 0 भी दे सकते हैं। अब ये फॉर्मूलेज याद है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आते हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो, इन सबको कर लिया। अब इन क्वेश्चन को करो। फर्स्ट तो आसान होगा, हमें इसकी वैल्यू पता है, बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप वाला। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये cos x माइनस साइन एक्स से ऊपर, तो इसे हम लिख सकते हैं tan ऑफ π/4 माइनस एक्स, और बाहर लगा हुआ है tan इनवर्स।
तो 10 से 10 गया तो क्या आया पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब बी को करो, टेन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 2x का फॉर्मूला होता है, कॉस 2x का क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो वो फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2। मतलब ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर का, है ना। अब ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी तो इससे एक कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा फिर कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, और नीचे क्या है, नीचे है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। अब यही फॉर्मेट हो गया जैसा ऊपर था। इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, टेन ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, और बाहर चल रहा है टेन इनवर्स, 10 से 10 गया तो इसका आंसर क्या आ गया, तो इसका आंसर आ गया पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए। अभी हमने इन दोनों फॉर्मूले का यूज किया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि x को मान लो tan थीटा, तो tan थीटा मानेंगे तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब साइन 2 थीटा बन जाएगा, और एक साइन बाहर बैठा हुआ है तो साइन से साइन जाएगा, क्या आएगा 2 थीटा बचेगा, और 3 तो बाहर है ही ना, माइनस 4 इंटू ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा cos 2 थीटा का, और cos से cos चला जाएगा तो बचेगा 2 थीटा, प्लस 2 इंटू ये बन जाएगा tan 2 थीटा का फॉर्मूला, तो 10 से 10 जाएगा तो ये बचेगा 2 थीटा, और इक्वल टू दिया है पाई बाय 3। अब ये क्या हो रहा है 6 थीटा माइनस 8 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू पाई बाय 3। ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2 थीटा इक्वल टू पाई बाय 3, तो थीटा इक्वल टू आ गया पाई बाय 6। थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो यहाँ से आएगी, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, तो हमें tan इनवर्स एक्स मिल गया इक्वल टू पाई बाय 6। तो x क्या होगा, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो आंसर आ गया ए। आसान है। दूसरा तरीका क्या, मतलब मानने की जरूरत नहीं है, दूसरा तरीका तो यही है कि x की वैल्यू मानने की जरूरत नहीं है, जब हमें पता है कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स का, तो डायरेक्ट लिखो ना 2 tan इनवर्स एक्स, ये भी 2 tan इनवर्स एक्स है, ये भी 2 tan इनवर्स एक्स है, तो थीटा की जगह पे tan इनवर्स एक्स चलता रहेगा, तो फाइनली हम यहाँ पहुँच जाएंगे। मतलब दोनों तरीके सही हैं, जैसे आपको करना चाहो, या तो x की वैल्यू मान लो या फिर डायरेक्ट, जब हमने फॉर्मूला पढ़ा ही है कि इसे बोलते हैं 2 tan इनवर्स एक्स, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये कुछ फॉर्मूले और हैं जो आपको याद रखना है, हालांकि याद रखना आसान है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो सेम उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है जिस फॉर्मेट में tan 3a का फॉर्मूला होता है। क्या होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है tan 3a का। तो ये फॉर्मूला किसका होगा, ये फॉर्मूला है 3 tan इनवर्स x का। ऐसे ही बाकी सारे फॉर्मूले, जैसे ये वाला फॉर्मूला tan के फॉर्म में होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो ये फॉर्मूला किसका होगा 2 tan इनवर्स x का। ऐसे ये वाला भी, ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये किसका फॉर्मूला होता है cos 2a का, तो ये किसका होगा 2 cos इनवर्स x का। मतलब यहाँ पर cos x की जगह लिखा हुआ, cos x की जगह पे लिखा हुआ है x, यहाँ पर tan x की जगह लिखा हुआ है x, तो याद रखना आसान है, ठीक है। तो इन्हें भी याद कर लेना आप। अब इस क्वेश्चन को करो, ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है, तो अब डायरेक्ट लिखो किसका होता है 2 tan इनवर्स a का, माइनस ये फॉर्मूला किसका है 2 tan इनवर्स v का, इक्वल टू ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। तो 2 सब में से कॉमन आ रहा है, तो 2 को काट दो। अब ये फॉर्मूला लगा दो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का, तो क्या फॉर्मूला होता है
टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी इक्वल टू है टेन इनवर्स एक्स। क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, तो एक्स की वैल्यू आ रही है ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब ये वाला क्वेश्चन, ये तो आसान है, ये तो कर भी दोगे ना। टेन इनवर्स एक्स है, इसे कॉस में लिखना है, तो पहले तो ट्राइंगल बनाओ। ट्राइंगल में एक्स है, एक्स अपॉन 1 और कॉट लिखा हुआ है, तो यहाँ आएगा एक्स, यहाँ आएगा 1, तो ये क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें तो साइन क्या होगा, तो साइन इनवर्स, इससे क्या आएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बाहर लगा हुआ है साइन, तो साइन से साइन गया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, ऑप्शन डी। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, सीक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसिक इनवर्स वाई, हमें इसकी वैल्यू बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम सीक इनवर्स एक्स को चेंज कर देते हैं कॉस में और कॉसिक इनवर्स एक्स को साइन में। तो कॉसिक इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि सीक और कॉस सेम फैमिली के। ऐसे ही कॉसिक को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन वाई, क्योंकि सेम फैमिली के। अब हमें वैल्यू निकालना है कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 अपॉन वाई की। हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास ये तो लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स, यदि कॉस इनवर्स 1 अपॉन वाई और आ जाएगा तो हम वैल्यू बता देंगे। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड कॉस इनवर्स वाई ऐड कर देते हैं, क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स, इस साइड हमने ऐड किया पहले कॉस इनवर्स 1 अपॉन वाई को, इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन वाई, प्लस यहाँ पर भी ऐड किया आपने कॉस इनवर्स 1 अपॉन वाई को। तो दिख गया होगा, ये क्या बन गया, साइन इनवर्स डब्बा प्लस कॉस इनवर्स डब्बा, ये बन गया π/2। तो हमें इसकी वैल्यू निकालना था, इसकी वैल्यू आ गई π/2। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, सीक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसिक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सीक स्क्वायर थीटा, बस थीटा की जगह लिखा हुआ है टेन इनवर्स 2 प्लस ये लिखा हुआ है कोसिक स्क्वायर अल्फा, बस अल्फा की जगह लिखा हुआ है कॉट इनवर्स 3। तो आप मुझे बताइए, ये सीक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बस थीटा की जगह आ जाएगा टेन इनवर्स 2, तो इसे लिख दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दो टेन इनवर्स 2। इसी तरह सीक स्क्वायर अल्फा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, बस अल्फा की जगह जाएगा कॉट इनवर्स 3, तो लिख दो प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा की जगह क्या है कॉट इनवर्स 3। ठीक है। अब टेन स्क्वायर थीटा, इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो ऐसा ही इसमें हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे, मतलब 2 को हम इधर भी लिख सकते हैं, तो इसे मैं 2 को हटा देता हूँ और यहाँ लिख दूंगा होल स्क्वायर में। इसी तरह ये वाला भी 2 हटा के होल स्क्वायर में लिख देता हूँ, ऐसा लिख सकते हैं ना। टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, अब ये 10 से 10 गया, तो क्या आ गया 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस इधर क्या है 1 प्लस 3 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4 + 1 5 प्लस 9 + 1 10, तो आंसर आ रहा है 15, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ कैसे किया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/5, हमें इसकी वैल्यू निकालना है कॉस इनवर्स एक्स की। कैसे निकालेंगे, ये वाले क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, हमें पता है वही फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर भी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2। तो हम साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो इसे लिख देते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/5। तो कॉस इनवर्स एक्स ये क्या आ जाएगा, ये आएगा π/2 माइनस π/5। तो वैल्यू क्या आ रही है, इसे सॉल्व कर रहे हैं तो 3π/10, ऑप्शन बी। क्लियर। अब ये वाला क्वेश्चन करो,
पॉज करिए और सॉल्व करिए। अच्छा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व होगा? पहले तो अंदर लिखा हुआ है, कॉट के अंदर लिखा हुआ है नेगेटिव, तो पहले नंबर तो नेगेटिव को बाहर करो। कैसे बाहर होगा? कॉट में डायरेक्ट तो बाहर होता नहीं है, तो कैसे बाहर होगा? ये सिर्फ इतना लिख रहा हूं मैं ना, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 3/4 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस बाहर करना है हमें। और बाहर क्या लिखा हुआ है? 1/2, और सबसे बाहर लिखा हुआ है साइन। अब क्या करें? अब कॉट इनवर्स 3/4 इसे कुछ भी मान लो, इसे हमने मान लिया ए। कॉट इनवर्स 3/4 को मान लिया हमने ए, तो यहां से कॉट ए इक्वल टू आ गया 3/4। तो ट्राइंगल भी बना लो, तो ये है 3, ये है 4, तो ये क्या होगा? ये 5 होगा। अब ये इक्वेशन क्या बन गई? जब हमने ए मान लिया तो ये इक्वेशन बन गई है साइन 1/2 पाई माइनस ए, मतलब साइन पाई/2 माइनस a/2, जो कि इक्वल किसके आएगा? कॉस a/2 के। तो हमें कॉस a/2 की वैल्यू निकालना है। वो वैल्यू किससे आएगी? इस ट्राइंगल से। कॉस a की वैल्यू क्या आएगी इस ट्राइंगल से? कॉस a की वैल्यू आ रही है 3/5। अब हमारे पास कॉस a की वैल्यू है, हमें कॉस a/2 की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला है किसका? कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर a -1, मतलब 2a से एंगल हाफ हो जाता है, तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। cos 2a का फॉर्मूला लगाओ इसमें, तो 2 cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a/2 हो जाएगा -1, ये इक्वल टू दिया है 3/5 के। तो यहाँ से cos स्क्वायर a/2 क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, +1, तो 8/5, और इधर 2 है, 2 से 8 जाएगा तो 4/5, और स्क्वायर जब हटेगा तो क्या आ जाएगा? 2/√5। फाइनल आंसर हमारा 2/√5, ऑप्शन सी। क्लियर हो गया? अच्छा क्वेश्चन था ये। क्लियर हो गया तो फिर अब ये वाला क्वेश्चन आप करोगे एज इट इज है, मतलब थोड़ा सी अंतर है, और ये वाला क्वेश्चन भी आप करोगे। ये तो आसान है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 6π/5। तो पहले इसे सॉल्व कर दो। तो कैसे सॉल्व होगा ये? इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/5, और बाहर है कॉस। अभी हम सिर्फ इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है? पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, जो कि माइनस होगा, माइनस कॉस π/5, और बाहर लगा हुआ है कॉस इनवर्स। अब कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव, कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव बाहर करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट तो बाहर होता नहीं है, बाहर कैसे होता है? वो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/5। तो कॉस से कॉस गया तो क्या आया? पाई माइनस π/5, तो 4π/5, ऑप्शन सी। सरल था, लेकिन बस यहीं पे थोड़ी सी ट्रिक थी कि हाँ ये नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव बाहर कैसे निकलता है कॉस में? पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस ऑफ π/5, इससे। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2π/3, और कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इक्वल टू π/3। हमें x और y की वैल्यू बताना है। तो कैसे बताएंगे? तो हमारे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, x और y, और दोनों की वैल्यू बताना है। तो क्या कर सकते हैं? हम इन साइन इनवर्स को कॉस में चेंज कर लो। तो कैसे करेंगे? इसे हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, प्लस इसे हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स y। फिर दो इक्वेशन बन जाएगी और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। या फिर मैंने मतलब ये तरीका तो है ही, पर जल्दी सोचने का क्या तरीका है? मैंने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, किस टाइप के? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, और इसकी कुछ वैल्यू दी हो, और हमसे पूछे कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, वैल्यू कैसे बताएंगे? हमें जो वैल्यू दी हुई है, ये जो वैल्यू दी हुई है, इसे हम पाई में से माइनस कर देंगे। तो इसे पाई में से माइनस करो, पाई माइनस 2π/3, क्या आ रहा है? π/3, मतलब कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, इसकी वैल्यू आई है π/3।
और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, इसकी वैल्यू भी पाई बाय 3 है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो इन दोनों को जो ऐड करेंगे तो कॉस इनवर्स वाई वाली टर्म तो कट जाएगी ना। क्या आएगा, 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 पाई बाय 3, ये दोनों टर्म जुड़ जाएगी। तो 2 से 2 गया तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू आ गया पाई बाय 3। अब कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 3 आ गया तो वो यहाँ रख दो। तो पाई बाय 3 यहाँ रखेंगे तो कॉस इनवर्स वाई आ जाएगा। कॉस इनवर्स वाई क्या आएगा, कॉस इनवर्स वाई आएगा 0। जब यहाँ पे पाई बाय 3 रखेंगे तो पाई बाय 3 से पाई बाय 3 कट जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लो, एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ रही है 1/2 और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ रही है 1। क्लियर, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता ना। तो ऑप्शन नंबर सी। समझ आया कैसे किया, मतलब ये सोचने का तरीका था, डायरेक्ट ऐसा सोच सकते थे, या फिर वही तरीका है, इसे हम लिख दो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस फिर पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई, फिर पाई बाय 2 ऐड होकर उस साइड जाएगा और यहाँ पर पाई माइनस 2 पाई बाय 3 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें टाइम लग रहा है। जब मैंने आपको बता दिया कि ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा चुका हूँ यही फॉर्मेट के, कि जब भी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इसकी कोई वैल्यू दी हो और कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू पूछे तो कैसे निकालना है, पाई में से माइनस कर देना है। इसी तरह यदि tan के फॉर्म में दिया हो और कॉट के बारे में पूछे ऐसे ही सॉल्व करना है, या सिक के बारे में दिया हुआ है और कॉसिक के बारे में पूछे तब भी ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट याद रखोगे तो ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, आसान है। इसे कुछ वेरिएबल मान लेना और इसे कुछ वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल मानने से पहले इसमें से नेगेटिव बाहर लाना। और कैसे लाओगे, पाई माइनस करके। ठीक है, डायरेक्ट बाहर नहीं आएगा क्योंकि कॉस, तो इसे आप सॉल्व करोगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, यहां से सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा हुआ है कॉस इनवर्स एक्स, तो डायग्राम बना लो। कॉस इनवर्स एक्स मतलब कॉस इनवर्स एक्स बाय 1, एक्स अपॉन 1 है, तो एक्स ये है 1 ये है, तो ये क्या होगा, ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे tan के फॉर्म में लिखना है, तभी तो tan से tan कटेगा। तो tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और बाहर है tan से tan गया, क्या आ गया, ये आ गया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और बाहर बचा है कॉट इनवर्स, और सबसे बाहर लिखा हुआ है साइन। तो कॉट इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो अब इसका डायग्राम बना लो। तो इसका डायग्राम में क्या है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा, एक्स कहाँ आएगा, एक्स ये होगा, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज 1 आएगा। ठीक है ना, इसे सॉल्व करोगे तो 1 आएगा। तो अब इसे साइन के फॉर्म में लिख दो। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 और बाहर लिखा हुआ है साइन, तो इसका आंसर आ गया एक्स, ऑप्शन डी। आसान था, क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन आप करोगे, ये तो हम कर चुके हैं सेम इसी पर, ये वाला ही क्वेश्चन था शायद वो। अब ये क्वेश्चन भी आप करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, पहले कॉसिक को क्या करना, tan में चेंज कर लेना। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, और इसका फॉर्मूला लगा देना। क्या फॉर्मूला आएगा, मतलब जो भी फॉर्मूला आएगा tan इनवर्स यहाँ पर फॉर्मूला आएगा, और बाहर लगा हुआ है कॉट। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, ए अपॉन भी मान लीजिए वैल्यू आई है, तो लास्ट में जो भी वैल्यू आए उसे रेसिप्रोकल कर देना। तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स बी अपॉन ए, और बाहर लगा हुआ है कॉट, कॉट से कॉट चल जाएगा, आंसर आ जाएगा बी अपॉन ए। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी उसे रेसिप्रोकल कर देना। समझ गए कैसे सॉल्व करना है, तो ये आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इसे देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1। तो इसका डायग्राम बनाते पहले। एक्स प्लस 1 कहां पर आएगा, कॉट है मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है एक्स प्लस 1 और यहाँ आएगा 1, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो इसे हम साइन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, अब इसका डायग्राम बनाओ।
तो टेन इनवर्स एक्स मतलब एक्स 1 और ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसे आप कॉस के फॉर्म में लिखो तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो क्या आ गया, ये आ गया 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट के अंदर दोनों साइड स्क्वायर कर दो। क्या आएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसे भी खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से 2x इक्वल टू आ रहा है -1, मतलब x बराबर आ रहा है -1/2। ऑप्शन डी। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को करो, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें फॉर्मूला लग रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का। क्या फॉर्मूला होता है वो, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/5, z की वैल्यू 1/8। इसे सॉल्व कर लेना, तो जो आंसर आएगा मतलब आप कर लेना, ठीक है इसे। अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि हमें y इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और हमें बोला है dy बाई dx निकालो। तो ये किसका फॉर्मूला है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही पता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x। तो इसका dy बाई dx निकाल दो, ये y इक्वल टू है तो dy बाई dx क्या आएगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर, आसान। इसी तरह ये क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस सीक इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। तो सीक इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, y माइनस साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस सीक इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस के फॉर्म में, कॉस इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो ये फॉर्मेट दिख गया, साइन इनवर्स डब्बा प्लस कॉस इनवर्स डब्बा इक्वल टू क्या होता है, π/2, π/2। तो y इक्वल टू आ गया π/2, हमें dy बाई dx निकालना है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो ऑप्शन बी। समझ गए। अब ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है कॉस इनवर्स -1/7 प्लस साइन इनवर्स -1/7। कैसे सॉल्व करोगे, पॉज करके सॉल्व करो। देखिए मैंने क्या बोला, साइन इनवर्स ऑफ डब्बा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ डब्बा। डब्बे की वैल्यू सेम होना चाहिए, चाहे अंदर प्लस हो चाहे नेगेटिव, डब्बा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई π/2। तो कॉस π/2 जो होता है 0। तो इसका आंसर आ गया बी। समझ गए। इसलिए फॉर्मूले को ऐसे ही याद रखना है, कॉस साइन इनवर्स ऑफ डब्बा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ डब्बा। ठीक है, अब डब्बे के अंदर कुछ भी डाल दो, लेकिन दोनों डब्बे सेम होना चाहिए। इस क्वेश्चन को करो, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। और ये किसका फॉर्मूला है, तो ये भी फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। तो अब ये क्या हो गया, मतलब इसे डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में। ये तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया, मतलब x को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका भी 1 होगा। तो आंसर बी। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बन गए होंगे, समझ आ गए होंगे। हमने बहुत से क्वेश्चन किए और कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं, तो वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए